Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's session, we are going to discuss the topic guidelines on recovery agents. So, it's a very important topic for JIB examination, especially if you are targeting the November 2025 cycle. So, ऐसे ही और भी important टॉपिक जानने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप एक ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें जेआईबी एग्जामिनेशन के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट भी मिल जाएगा, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ताकि आपका जो एग्जाम का प्रेपरेशन है वो डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन के हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन को अलाइन कर सके। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक की बात करते हैं, गाइडलाइंस ऑन रिकवरी एजेंट्स। सो बैंक कई बार रिकवरी एजेंट्स की हेल्प लेता है अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। बहुत बार बैंक्स के जो लोन है उनकी रिकवरी के लिए उन्हें रिकवरी एजेंट्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो जब भी एक बैंक रिकवरी एजेंट्स की सर्विसेज लेता है तो एजेंट्स का बैकग्राउंड वेरीफाई होना चाहिए है। ठीक है, और उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी आपको वेरिफिकेशन करना है, और जरूरत पड़े तो प्री एम्प्लॉयमेंट पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जा सकता है, और पीरियोडिक री वेरिफिकेशन भी करते रहना चाहिए। ओके, उसके बाद जो कम्युनिकेशन है वो बोरवर्स के साथ भी आपका प्रॉपर रहना चाहिए। आप अपने बोरवर्स को इन्फॉर्म करोगे कि आपका जो रिकवरी केस है ना, हमने इस रिकवरी एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया है। और जब भी एक रिकवरी एजेंट किसी बोरवर के साथ डील करेगा, बैंक के बोरवर के साथ, कस्टमर के साथ डील करेगा, वो हमेशा अपने साथ नोटिस का कॉपी लेके जाएगा। बैंक की तरफ से जो ऑथराइजेशन लेटर मिला है रिकवरी करने के लिए वो भी लेके जाएगा, और हमेशा अपना आईडी कार्ड दिखाएगा। बैंक की तरफ से इशूड या एजेंसी की तरफ से इशूड जो आईडी कार्ड है उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा जब भी वो कस्टमर के साथ डील करेगा। और उस जो ऑथराइजेशन लेटर है उसमें सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे रिकवरी एजेंसी के। तो अगर एक पर्सन एजेंट है तो वो जो ऑथराइजेशन लेटर लेके जाएगा उस लेटर में रिकवरी एजेंसी के डिटेल्स भी होने चाहिए हैं। और जब भी रिकवरी एजेंट कस्टमर के साथ कॉल करेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड कस्टमर्स को भी आप बताओगे कि भाई हम आपसे फोन पे ये जो बात कर रहे हैं रिकवरी के रिगार्डिंग, इसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रिकवरी एजेंट की ये सारी ड्यूटीज रहती हैं, और इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है। तो जो भी ऑथराइज्ड रिकवरी एजेंसी बैंक यूज कर रहा है, जिन भी रिकवरी एजेंसीज की सर्विसेज बैंक यूज कर रहा है, उनके बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट पे होनी चाहिए, ताकि पूरे प्रोसेस को लेके एक फॉर्मल कम्युनिकेशन मेंटेन रहे पब्लिक के साथ और कस्टमर्स के साथ। और ग्रीवेंस रिड्रेसल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक बोरर ने कंप्लेंट फाइल कर दी है तो बैंक्स मस्ट नॉट इन्वॉल्व रिकवरी एजेंट्स अंटिल द कंप्लेंट इज रिजॉल्व। अगर बैंक का और कस्टमर का कोई इशू है लोन को लेके, इवन रिकवरी एजेंट के रिलेटेड भी कोई इशू, और कस्टमर ने अगर कंप्लेंट किया तो पहले उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करो। एजेंट जो है आपका रिकवरी वाला उसको बीच में इन्वॉल्व मत करो। ठीक है, और अगर कोई मैटर सब्जुडिस्ड है, अभी उसका लीगल रिव्यू चल रहा है, तो अटमोस्ट कॉशन आपको लेनी है जब भी आप रिकवरी एजेंट्स को एम्प्लॉय करते हो। और एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर किसी को रिकवरी प्रोसेस से कोई दिक्कत है, कोई ग्रीवेंस है, उसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि कस्टमर कहाँ जाके बैंक को कंप्लेंट करे कि मुझे आपकी रिकवरी प्रोसेस से कंप्लेंट है। और बोरोर को आप हमेशा बताओगे कि भाई अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है, तुम्हें इसको और यहाँ ऐसे तुम्हें अपनी कंप्लेंट को लेके जाना है। एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे रिकवरी एजेंसी के साथ, बैंक्स के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रिकवरी एजेंट्स के साथ, वहां पे हमेशा ये चीज आप लिखोगे कि कोई भी अनलॉफुल तरीका नहीं अपनाना है, कोई भी अनसिविलाइज्ड तरीके से आपको रिकवरी नहीं करनी है, कि मार धाड़ करके, लड़ाई झगड़ा करके, किसी को टॉर्चर करके आपको पैसा नहीं रिकवर करना है। और जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि देखो ये अप्रोप्रिएट कॉलिंग आवर्स, आप सुबह 4 बजे, रात को 12 बजे आप कॉलिंग नहीं कर सकते हो। आपको कस्टमर की सेंसिटिविटी, प्राइवेसी, इन सब का ध्यान रखना है। सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। किसी को इंसल्ट नहीं करना है। आपका जो कंडक्ट होगा एज अ रिकवरी एजेंट वो हमेशा लीगल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए है। और अगर किसी को रिकवरी एजेंट बनना है, बैंक की तरफ से अगर कोई रिकवरी एजेंट जाता है तो उसका आईबीएफ डेट रिकवरी सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके पास वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो बैंक शुड मेक श्योर कि जिसको भी वो अपना एजेंट बना रहे हैं रिकवरी एजेंट, उन्होंने ये सर्टिफिकेशन किया हो, उन्हें ही हमेशा एंगेज करना है। एंड बैंक जो है पीरियोडिकली रिव्यू भी करेंगे इफेक्टिवनेस, कि अगर हम रिकवरी एजेंट्स को यूज कर रहे हैं अपना पैसा रिकवर करने के लिए तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है।
ओके, कभी भी आपको अपने कस्टमर को बुली नहीं करना है, हरास नहीं करना है। अगर एजेंट कोई भी एक्शन लेता है, बैंक उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा, क्योंकि बैंक ने तो उनको एम्प्लॉय किया है ना। तो बैंक पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। और बैंक्स को ये भी इंश्योर करना है कि हमेशा आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो किए जाए रिकवरी को लेके, और बीसीएसबीआई का जो कोड है वो भी हमेशा फॉलो होना चाहिए है। बैंक्स या उसके एजेंट्स कभी भी वर्बली या फिजिकली इंटिमिडेट नहीं करेंगे, किसी को धमकाएंगे नहीं। फैमिली को, रेफरीज, फ्रेंड्स जो हैं बोरवर के, उनमें से किसी को भी हरास नहीं करना है, कोई इनअप्रोप्रिएट मैसेज नहीं भेजना है, सोशल मीडिया थ्रेट्स नहीं करने हैं, एनोनिमस कॉल्स नहीं करने हैं। बार बार कॉल करते रहना, प्रोहिबिटेड आवर्स में कॉल करना, जैसे 8 बजे से पहले और 7 बजे के बाद आपको कॉल नहीं करना है कस्टमर को रिकवरी के लिए। कोई भी फॉल्स क्लेम नहीं करनी है, कोई मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करने के, ऐसा हो जाएगा, जेल चले जाओगे, वैसा हो जाएगा। तो हरासमेंट किसी भी तरीके से नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, काफी सिंपल टॉपिक है, और इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इवन कॉमन सेंस से भी उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आप नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं एंड यू थिंक कि आप खुद से प्रिपेयर कर लेंगे, ग्रेट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं उतने अच्छे तरीके से, आपको किसी कोर्स की जरूरत है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है कोर्सेज का। अदरवाइज आप गूगल पे जाके edutap.in भी सर्च करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे पहुंचेंगे। आप कोर्सेज में जाइए, जैब कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है, बैंकिंग नहीं, जैब कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप कॉम्बो पे क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे जैब का ना कंप्लीट मास्टर कोर्स नजर आएगा। तो अगर आप अभी जैब 75 कोड यूज करेंगे तो आपको 75% ऑफ मिलेगा। अगर आप 8 मंथ्स के लिए कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। 12 मंथ्स के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको वो 8400 का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट। तो इस कोर्स में आपको पूरे सिलेबस की चारों सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, फुल लेंथ 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट, यानी कि 40 आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। नोट्स मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्लस एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आपको लगता है मुझे सारे सब्जेक्ट्स में तो जरूरत ही नहीं है कोर्स लेने की, तो सिंगल में आपको आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम सबके आपको अलग अलग से कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सेल्फ प्रिपरेशन करना है, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे हमारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। So, which of the following statements regarding the appointment of recovery agents are correct? पहला स्टेटमेंट है banks must perform due diligence before engaging recovery agents। तो ये बिल्कुल सही है। जब भी किसी रिकवरी एजेंट को हायर करना है उसका ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। एजेंट्स मस्ट कैरी अ नोटिस एंड ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द बैंक while contacting borrowers, बिल्कुल सही है। तो एजेंट जब भी बोरर को के पास जाएगा तो नोटिस, ऑथराइजेशन लेटर लेके जाएगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर रिकवरी एजेंट्स टू कैरी एन आईडी कार्ड, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑथराइजेशन लेटर होते हुए भी आईडी कार्ड साथ में कैरी करना जरूरी है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, थर्ड इज इनकरेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू as per RBI guidelines on communication and transparency? Calls from recovery agents to borrowers should be recorded and customers must be informed of the recording, बिल्कुल सही। जब भी रिकवरी एजेंट कॉल रिकॉर्ड करेगा कस्टमर को बताएगा। The notice and authorization letter must include the agency's telephone number, correct? Banks may choose to keep the details of the engaged recovery firms confidential, बिल्कुल गलत। जो भी रिकवरी एजेंट्स, रिकवरी फर्म्स बैंक यूज करता है उसकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना है। सो ए 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।